तो आज के इस वीडियो में 28 जुलाई थर्ड शिफ्ट में अग्निवीर एयरफोर्स का जो एग्जाम चल रहा है आपका एक्स एंड वाई ग्रुप का। तो दोस्तों एयरफोर्स एक्स वाई एग्जाम के 28 जुलाई के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए कुछ प्रश्न को देखेंगे जो कि दोस्तों हमें प्राप्त हुए हैं, जो कि दोस्तों आपका 100% रियल एंड ऑथेंटिक प्रश्न है। तो इसी तरह से दोस्तों रियल और ऑथेंटिक प्रश्नों का एनालिसिस पाने के लिए किसी भी एग्जाम का आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। और किसी प्रकार की कोई समस्या होता है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपका दिया गया है या आपका अगला शिफ्ट में एग्जाम है तो आप हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न आपका आया था कि लक्षद्वीप का जो राजधानी है वो क्या है। तो दोस्तों लक्षद्वीप का राजधानी आपका कवरत्ती है, जो कि दोस्तों भारत में संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप की राजधानी है। लक्षद्वीप दोस्तों आपका केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी कवरत्ती है, आपका राइट आंसर था। इसके अलावा है दोस्तों आपका कि दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं वो कौन है। तो दोस्तों दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं वो आपका नए बनाए गए हैं विनय कुमार सक्सेना। तो विनय कुमार सक्सेना आपके नए राज्यपाल हैं। किसकी जगह पर बनाए गए हैं, तो दोस्तों आपका अनिल बैजल की जगह पर बनाए गए हैं। और उपराज्यपाल को आपका नियुक्त कौन करता है, तो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो कि रामनाथ कोविंद के द्वारा नियुक्त किया गया था। हालांकि अब जो राष्ट्रपति वो बदल गई हैं, अब राष्ट्रपति भारत की द्रौपदी मुर्मू बनाई गई हैं। तो दोस्तों दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों आपका पूछा गया था कि राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार था आपका, मैंने खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार था आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो नाम बदलकर आपका रखा गया है वो दोस्तों आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार आपका राइट आंसर होगा, जो कि दोस्तों देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार आपका है, जो कि राजीव गांधी खेल रत्न था उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद आपका रख दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपको पूछा गया था कि संपत्ति का जो अधिकार है किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है। तो दोस्तों संपत्ति का जो अधिकार है आपका, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया है। कब, तो 1976 में 44वें संविधान संशोधन के तहत। तो दोस्तों आपका 44वां संविधान संशोधन 1976 आपका राइट आंसर होगा। ये दोस्तों आपका हालांकि ये सुनिश्चित किया गया था कि मौलिक अधिकार को सूची से संपत्ति को हटाने से अल्पसंख्यक के अधिकार को उनके चुनाव के शैक्षणिक स्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। तो आपका हालांकि संपत्ति के अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है, तो आपका 44वां संविधान संशोधन 1976 के तहत हटाया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपका आया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, किसका नारा है। तो दोस्तों यह आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नारा है, मैं तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। तो दोस्तों आपका सुभाष चंद्र बोस आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों आपका आया था कि इसके बाद जीके जिसका एक और प्रश्न आपका आया था कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है। तो दोस्तों पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया आपका राइट आंसर होगा। पावर हाउस ऑफ द सेल, तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों आपका जीके जिसका एक और प्रश्न आया था कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो दोस्तों भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील आपका चिल्का झील है, जो कि दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ये दोस्तों आपका कल भी प्रश्न आया था चिल्का झील से संबंधित कहाँ पर है, तो ये दोस्तों उड़ीसा में है। तो भारत की सबसे खारे पानी की झील आपका उड़ीसा में होगा। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं संविधान दिवस से आपका प्रश्न आया था कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दोस्तों आपका 26 नवंबर को बनाया जाता है संविधान दिवस। तो देखिएगा ये क्वेश्चन आपका आया था कि नहीं आया था, कंफर्म नहीं है, लेकिन दोस्तों आपका संविधान दिवस है जो कि 26 नवंबर को बनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपका एक और प्रश्न आया था कि ये तराइन के युद्ध से रिलेटेड प्रश्न आया था कि तराइन का युद्ध, तो तराइन का युद्ध दोस्तों आपके इतिहास में 2 बार लड़े जा चुके हैं। पहला 1191 का, दूसरा 1192 का। दोनों युद्ध दोस्तों मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। पहला युद्ध में 1191 के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीता था और 1192 के युद्ध में दोस्तों मोहम्मद घोरी आपका विजेता हुआ था। तो आप बताइएगा कि ये आपका प्रश्न आया था कि नहीं आया था तराइन के युद्ध से रिलेटेड प्रश्न। इसके अलावा दोस्तों आपका एक आया था गुप्त ऊष्मा का IMS सूत्र आया था, तो गुप्त ऊष्मा का डायमेंशन बताना था। तो गुप्त ऊष्मा का जो डायमेंशन होता है दोस्तों M0L2T-2 आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आप मिला लीजिएगा M0L2 और T-2 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। गुप्त ऊष्मा का डायमेंशन कहें या आयामी सूत्र कहें। इसके अलावा दोस्तों इंग्लिश आपका जो प्रश्न आया था कि वी जस्ट डैश फियर नथिंग और नॉट। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा 4 ऑप्शन दिया गया था, उसमें दोस्तों आपका जो एंड ऑप्शन था, एंड अंटिल ऐसे करके 4 ऑप्शन दिया गया था। तो दोस्तों आपका एंड राइट आंसर होगा वी जस्ट एंड फियर नथिंग और नॉट। तो आप मिला लीजिएगा
इसके अलावा दोस्तों आपका विलीफाई का सिनोनिम्स आया था, तो विलीफाई का जो सिनोनिम्स होगा दोस्तों आपका जो ऑप्शन में दिया गया था डिफेम, तो जो कि दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा विलीफाई का सिनोनिम्स की बात करें तो सिलेंडर दोस्तों आपका एक और इसका सिनोनिम्स होता है, तो इसको डिफेम तो आपका राइट आंसर है। इसके अलावा दोस्तों आपका आया था कि हैविंग अनलिमिटेड पावर और अथॉरिटी, जिसके वजह से बहुत सारा पावर और अथॉरिटी आ जाता है, उससे क्या कहा जाता है, तो उसे ऑमनीपोटेंट कहा जाता है, तो ऑमनीपोटेंट आपका बिल्कुल राइट आंसर था। इसके बाद दोस्तों आपका एक वर्ब दिया गया था ऐड वर्ब है, उसका नाउन पूछा गया था, तो उसका जो नाउन हो जाएगा दोस्तों आपका एडिशन हो जाएगा, तो आपका नाउन एडिशन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों आपका टर्बुलेंट का सिनोनिम्स पूछा गया था, तो टर्बुलेंट का जो सिनोनिम्स होगा दोस्तों आपका फायर्स होगा या फ्यूरियस होगा या रफ होगा, ये तीन दोस्तों आपका टर्बुलेंट का सिनोनिम्स होता है। तो दोस्तों आप देख लीजिएगा आपका कौन सा ऑप्शन में था, फायर्स था, फ्यूरियस था या आपका रफ था। इसके बाद दोस्तों आपका श्रंक का सिनोनिम पूछा गया था, तो श्रंक का जो सिनोनिम्स होगा दोस्तों कंप्रेस्ड आपका राइट आंसर होगा श्रंक का सिनोनिम्स। इसके अलावा दोस्तों आपका कंडेंस्ड एक सिनोनिम्स होता है आपका श्रंक का। इसके बाद दोस्तों आपका एक और आया था फिल इन द ब्लैंक्स आया था कि स्टडी डैश यूरोपियन कैम टू विजिट आवर स्कूल, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ए एन द दिया गया था आपका, तो ए आपका इसमें भराएगा स्टडी ए यूरोपियन कैम टू विजिट आवर स्कूल, तो दोस्तों आपका ये ए राइट आंसर होगा। फिल इन द ब्लैंक्स आपका आया था इंग्लिश में। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो इसके अलावा दोस्तों आपका आया था वर्ड मीनिंग कि इन तीनों में से कौन सा गलत है, तो दोस्तों चैलेंज का आया था, सिगरेट का आया था, क्रॉनिकल का आया था, जिसमें दोस्तों आपका सिगरेट का वो जो स्पेलिंग था आपका गलत दिया गया था, तो दोस्तों आपका सिगरेट का स्पेलिंग गलत है। इसके अलावा दोस्तों आपका आया था ए ग्राउंड इज वीक एंड क्लीनर्स देन देयर्स, तो इसका जो आपका वीक की जगह दोस्तों क्या होगा आपका गलत आया था, तो वीगर दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, वीक की जगह दोस्तों आपका वीगर आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों आपका आया था कि ही इज़ टू ओल्ड लर्न एनीथिंग, तो ये दोस्तों आपको पूछा गया था, तो इसके जगह क्या सही आंसर होगा, तो वो होगा दोस्तों आपका ही इज सो ओल्ड देन ही कैन नॉट लर्न एनीथिंग, दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों अगला आया था कि दे ऑफ्टन डैश फिलिंग द ब्लैंक्स टू कनाडा टू मीट देयर ओनली सन, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों गो आपका ऑप्शन में दिया गया था, जो कि दोस्तों आपका राइट आंसर होगा गो। इसके अलावा दोस्तों आपका एक आया था कि व्हेन द सोल्जर्स रियलाइज डेट नीड फूटेड डे फिलिंग द ब्लैंक्स, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों रस्ट बैग दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इतना ही प्रश्न आज के थर्ड शिफ्ट में 28 जुलाई ये एयरफोर्स एग्जाम के मिले हैं, जो कि दोस्तों आपका 100% रियल एंड ऑथेंटिक प्रश्न है। तो दोस्तों इसी तरह के रियल ऑथेंटिक कंटेंट पाने के लिए किसी भी एग्जाम का एनालिसिस, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।